किस्सा योग गुरु रामदेव के बिजनेसमैन बनने का। योग के कमाल ने बदल दी बाबा की जिंदगी। बिहार के एक बिजनेसमैन की बिजनेस वुमेन पत्नी वजन से परेशान थी। बाबा ने योग की ताकत दिखाई, हो गई पूरी तरह से फैन। योग से वजन घटा तो बाबा रामदेव को गिफ्ट में दिया आइलैंड, पतंजलि के लिए पहला लोन भी। योग को लोगों की जुबान पर चढ़ाने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। रामदेव न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के सामने योग को नए तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। दुनिया भर में योग को नई पहचान पर पहुंचाने वाले योग गुरु बाबा रामदेव ने साल 2006 में पतंजलि की शुरुआत की। लेकिन एक सच्चाई है, एक सवाल है जिसके बारे में शायद ही आपका ध्यान गया होगा। सवाल यही कि पतंजलि की शुरुआत में बाबा रामदेव की मदद किसने की थी, जब रामदेव की जेब खाली थी, न रुपए थे, न कोई उनके बैंक खाता था। आपको बताएंगे योग गुरु रामदेव का वो मददगार कौन है जिसने उन्हें बिजनेसमैन बनने में मदद की जब उनके पास कुछ भी नहीं था। तब किसने रामदेव को करोड़ों का लोन दिया था जिसकी मदद से उन्होंने पतंजलि की शुरुआत की और आज वो कंपनी 40,000 करोड़ की बन चुकी है। बाबा रामदेव योग गुरु के साथ साथ बिजनेसमैन भी बन चुके हैं। उनकी कंपनी पतंजलि करोड़ों की बन चुकी है, लेकिन एक वक्त था जब उनके पास इसे शुरू करने के लिए पैसे तक नहीं थे। रामदेव और बालकृष्ण की इस परेशानी को उनके एक महिला अनुयायी ने दूर किया। उस महिला अनुयायी ने ही बाबा रामदेव को लोन दिया था, जिसकी बदौलत बाबा रामदेव ने पतंजलि की नींव रखी। बाबा रामदेव की उस महिला अनुयायी का नाम सुनीता पोद्दार है। सुनीता ने बाबा रामदेव को 50 से 60 करोड़ रुपए का पर्सनल लोन दिया था। इन्हीं पैसों से उन्होंने साल 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना की। सुनीता और सरवन पोद्दार स्कॉटलैंड में रहते हैं। सुनीता अपने बढ़ते वजन से परेशान थी। सुनीता ने बाबा रामदेव के योग को अपनाया और उनका वजन काफ़ी कम हो गया, जिसके बाद सुनीता बाबा रामदेव की फ़ैन हो गई और फिर बाबा रामदेव की अनुयायी बन गई। सुनीता ने 20 लाख पाउंड में लिटिल कुम्ब्रे नामक एक द्वीप खरीदा था, जिसे साल 2009 में बाबा रामदेव को बतौर गिफ्ट दान कर दिया। उन्हें कहीं से बाबा रामदेव की योग क्लासेस की DVD मिली थी। इसकी मदद से उन्होंने अपना वजन कम किया। इसके बाद जब रामदेव ग्लासगो गए तब वहाँ सुनीता ने उनसे मुलाकात की। इसके बाद वो बाबा रामदेव की भक्त हो गई। बाबा रामदेव एक साधारण योग शिक्षक थे। बाद में उन्होंने पतंजलि की शुरुआत का फैसला किया। इसमें सरवन और सुनीता पोद्दार के साथ साथ गोविंद अग्रवाल ने भी काफ़ी मदद की। सरवन पोद्दार बिहार के बेतिया के रहने वाले हैं। बाद में वो स्कॉटलैंड चले गए। सरवन पेशे से इंजीनियर हैं। सुनीता का जन्म मुंबई में हुआ, पालन पोषण काठमांडू में हुआ। सरवन सिर्फ 4 साल के थे जब वो पिता के साथ ग्लासगो चले गए। सुनीता से उनकी शादी हुई। उन्होंने 1980 में होम केयर का बिजनेस शुरू किया। सुनीता ने भी अपने गैस स्टेशन का बिजनेस छोड़कर पति का कारोबार ज्वाइन कर लिया। सुनीता ग्लासगो की सबसे धनी महिलाओं में गिनी जाती हैं। वो गैस स्टेशन चलाती हैं, लेकिन बाद में पति का कारोबार ज्वाइन कर लिया। सुनीता ओकमिंस्टर हेल्थ केयर की CEO हैं। ये कंपनी स्कॉटलैंड की अग्रणी है और होम केयर और पुनर्वास सेंटर के तौर पर काम करती है। उन्होंने बिना किसी शर्त के बाबा रामदेव को पतंजलि शुरू करने के लिए करोड़ों रुपए का पर्सनल लोन दिया, गिफ्ट में पूरा आइलैंड दे दिया। साल 2011 तक दोनों के पास पतंजलि आयुर्वेद में 24.92 लाख शेयर थे। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 7.2% थी। आचार्य बालकृष्ण के बाद पोद्दार दंपति पतंजलि आयुर्वेद में दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। आज पतंजलि का टर्नओवर 40,000 करोड़ का हो चुका है।